देखिए, इस चैनल पे ना कोई आपको ऐसी फालतू की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। कोई ऐसी क्लिकबेट इन्फॉर्मेशन की ऐसी चिपका दिया जिससे लोग व्यू देखने लगे, नहीं। अगर आप देखेंगे इस चैनल पे हमेशा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, जेन्युइन रिसोर्सेज के साथ, जेन्युइन सोर्सेज के साथ, कंप्लीट आर-एन-डी के बाद ही आप तक लाया जाता है। तो आप इस इन्फॉर्मेशन पे बिल्कुल रिलाय कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी क्लिकबेट नहीं है, बिल्कुल भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है और ऑफिशियल सरकारी सोर्सेज के थ्रू बताई हुई इन्फॉर्मेशन है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो इम्पॉसिबल हो, हाँ जी ये कर लो 70 लाख मिल गए, हाँ जी 10,000 रुपए में ये हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम जेन्युइन, प्रैक्टिकल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है जिसपे आप काउंट कर सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते थे कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आपके वीजा के ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगी है, वहां पर जाके आप टूरिस्ट वीजा को स्टडी वीजा पे कन्वर्ट कराते थे और वो सस्पेंड हो चुका है प्रोग्राम। ये न्यूज में भी चल रहा है, थोड़े दिनों से आपने सुना भी होगा। अब जब ये सस्पेंड चल रहा है तो क्या ये वाकई में इसकी डिटेल्स क्या है, एक्चुअल में सस्पेंड हुआ है, अगर ये हो चुका है तो अभी ऑल्टरनेट क्या है। साथ में अगर न्यूजीलैंड को सजेस्ट किया जाए तो न्यूजीलैंड का भी तो यही सिमिलर प्रोग्राम है और न्यूजीलैंड के प्रोग्राम पे तो अपने स्पाउस को वर्क परमिट दिलाने की भी अब छूट मिल गई है। तो ये सारी हम इस पर डिस्कशन करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के ऊपर। बहुत ही छोटी सी वीडियोस को एंड तक देखें ताकि आपको स्टडी वीजा के, वर्क वीजा के, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के कंसेप्ट एकदम क्लियर हो सके अगर आप रिसेंटली प्लान कर रहे हैं जाने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का समझते हैं बिल्कुल शॉर्ट में। ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल, ये बात एकदम करेक्ट है, सस्पेंड किया प्रोग्राम। क्यों सस्पेंड किया अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसके पीछे है फ्लॉड रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द एप्लीकेंट्स। फ्लॉड रिस्पॉन्सेज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, लोग गए हैं ये बताने के लिए कि हम टूरिस्ट पे हैं, फिर वहां पर लोग कहते हैं हम स्टडी करेंगे और एक्चुअल में उन्होंने स्टडी नहीं किया बहुत सारे लोगों ने, और सीधा फिर अपना वर्क परमिट के लिए चले गए, या फिर स्टडी किया तो वर्क परमिट किसी और फील्ड का बनवाया, या फिर वर्क परमिट भी उसी फील्ड का बनवाया तो फील्ड चेंज कर ली। तो ये फ्लॉड पॉलिसीज की हैं एप्लीकेंट्स ने, जिसकी वजह से वहां पे काफ़ी सारा चेंज इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए उनको अगर 100 लोगों की जरूरत है फार्मिंग में, तो फार्मिंग में 500 हो गए हैं, जबकि उन्होंने तो 100 ही आने दिए थे। लेकिन जो 400 फार्मिंग के लिए और आ गए, वो दूसरी चीज बता गया कि हम तो उसमें हाउसकीपिंग पे जाएंगे, हम तो किसी और ट्रेड में जाएंगे, लेकिन वो वहां पर गए नहीं और फार्मिंग में चले गए। तो फार्मिंग वाला जो स्ट्रक्चर है, ट्रेड है, वो डिस्टर्ब हो गया। वहां पे जो मिनिमम पे रोल है वो ड्रॉप हो गई। राइट, ये इम्बैलेंस हुआ है। इट इज एन इकोनॉमिक इम्बैलेंस, अगर आप मोटा मोटा भाषा में आपको समझाऊं। जैसे मान लीजिए इसको ले लेते हैं नर्सिंग में। अब उनको पता है कि हमें 10,000 नर्सेस की जरूरत पड़ती है, लेट्स अज्यूम, और वहां पे पहुंच गया 40,000 नर्सेस, और वो कहेंगे यार हमने तो सिर्फ परमिट 10,000 का ही दिया था, ये 30,000 कहां से आ गए। तो ये 30,000 वो थे जिन्होंने, किसी ने अपने आप को शेफ दिखाया, किसी ने अपने आप को कोई और चीज दिखाई, और वो अल्टीमेटली सारे नर्सिंग में घुस गए। राइट, फ्लडिंग कहते हैं इसे, जैसे हमारे इंडिया में भी हो जाता है और डेवलपिंग कंट्रीज में बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है ये। तो अब ये चीज वो ऑब्जर्व कर रहे हैं और वहां पे इम्बैलेंस हो गया। सेम इम्बैलेंस पोर्चुगल में देखने को मिला था और वहां पर भी यही चीज हुई। इसकी वजह से इसको पॉलिसी को थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड किया गया, जो मुझे लगता है थोड़े टाइम का ही हो सकता है। ये आगे जाके एक नई पॉलिसी के साथ इस कैटेगरी को थोड़ी सख्ताई के साथ दोबारा रिलॉन्च किया जाएगा, जैसा मुझे लगता है। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली विल लेट यू नो इन एडवांस। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर आप टूरिस्ट पे जा रहे हैं तो देयर इज नो अदर ऑप्शन। आप गलती से किसी की बातों में आके कोई ऐसा स्टेप ना उठाएं जिसकी वजह से आपका इमिग्रेशन रिकॉर्ड खराब हो। इसका इकलौता यही है कि आप यहीं से स्टडी वीजा लेकर जाएं। अब इससे बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ के स्टडी वीजा के केसेस में बूस्ट आएगा। यहाँ के जो स्टडी वीजा के केसेस है, हाँ, अगर ऑथेंटिक और जेन्युइन तरीके से अप्लाई किए जा रहे हैं, एलिजिबिलिटी मीट की जा रही है, तो सक्सेस रेट इंप्रूव होगा। यहाँ से वर्क वीजा लेकर जाएं तो वर्क वीजा के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं थोड़ी सी ईज आउट की जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा आसान हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, बट थोड़ा सा आसान इसलिए होगा कि कुछ ऐसी कैटेगरीज है जिसमें बिल्कुल भी उन्होंने एकदम रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, उस कैटेगरीज को फिर वो धीरे धीरे ओपन करना शुरू करेंगे। ऑलराइट, तो ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया से सारी बैड न्यूज़ है, ये गुड न्यूज़ भी है। तो रही बात न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड में भी क्या है, जैसे हमने आपके कमेंट से नोटिस करा, काफी सारे लोग कह रहे थे अब ऑस्ट्रेलिया नहीं तो अब क्या करें। अब देखिए, न्यूजीलैंड के अंदर ये चीज अलाउड है। आप न्यूजीलैंड में जाते हैं, अगर स्टडी वीजा पे जाते हैं तो साइमल्टेनियसली आप अपने स्पाउस का, अगर आप मैरिड हैं, आपकी बीवी है या आपके हस्बैंड है, तो आप उनका वर्क परमिट भी साइमल्टेनियसली अप्लाई कर सकते हैं न्यूजीलैंड के अंदर। ये बड़ी अच्छी बात है, और ये तभी है अगर आप वहाँ पे किसी ग्रेजुएशन के कोर्स के लिए जाते हैं। ग्रीन लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका कोई ना कोई कोर्स होना चाहिए जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा टाइप का हो। ओके, मतलब लेवल 7 और 8, ये सारे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज होते हैं। मेक श्योर दे आर डिप्लोमा और डिग्रीज, कोई छोटा मोटा ऐसे नहीं, आप कोई स्मॉल सा पार्ट टाइम कोर्स ना करें। अगर आप उसमें जा रहे हैं तो आप अपने स्पाउस का, वाइफ का, हस्बैंड का साथ में वर्क परमिट के लिए भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ये चीज़ बहुत ही अच्छी है। इसमें क्या है कि वहाँ पर जाकर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं पढ़ाई कर सकता हूँ और तुम जॉब कर सकती हो, या मैं पढ़ाई कर सकती हूँ तो आप जॉब कर सकते हो। आई मीन जैसा भी आप लोगों का आपस में इंटरेक्शंस है, तो उस तरीके से एक फैमिली अपने आप को वहाँ लॉन्ग टर्म के लिए सेटल कर सकती है। अगर आप न्यूजीलैंड के लिए जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पर ये चीज़ है, आप जा सकते हैं।
अगर आप ये सोचते हैं कि मैं स्टडी वीज़ा पे जाके वहाँ वर्क परमिट पे कन्वर्ट करा लूँगा, जो कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस न्यूज़ीलैंड के लिए आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो पहले 2 साल, 3 साल पहले अगर आप 2021-22 की बात करें, तब तो मौज थी, सभी लोगों को अप्रूव किया जा रहा था, अब वो नहीं है। उस टाइम उनको एक्चुअल में लोगों की रिक्वायरमेंट थी, अब जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा हो चुके हैं, सरप्लस है उनके पास, तो अब वो आपका वीज़ा कन्वर्ट नहीं करेंगे। मोरओवर पहले जो जॉब्स मिल जाती थी, कंसल्टेंट्स आपकी एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट कर रहे थे, अटॉर्नीज, लॉयर्स आपकी एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे थे, अब वो भी सीधा-सीधा मना कर देते हैं, नेगेटिव रिस्पॉन्स दे देते हैं या फिर हाफ हार्टेड रिस्पॉन्स दे देते हैं कि भई नहीं, हमें तो नहीं लगता, राइट? तो इससे इशारे समझें आप और अपना पैसा बचाएँ और वहाँ पर ऐसी किसी पॉलिसी में ना जाएँ। इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट यहीं से इंडिया से न्यूज़ीलैंड का वर्क या स्टडी करके जाएँ। सिमिलरली फॉर ऑस्ट्रेलिया, इतना टफ नहीं है। आप अगर इस चैनल से जुड़े रहेंगे ना, तो सारे वर्क वीज़ा की, इमिग्रेशन की नॉलेज आपको ऑटोमेटिकली मिलती रहेगी। तो ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड के ऊपर मेरे को आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी थी, क्योंकि लगातार आपके ईमेल्स और खास तौर से कमेंट्स हम नोटिस कर रहे थे। इसके अलावा काफ़ी सारे कंसर्न्स यूरोप को लेकर भी हैं कि पोर्चुगल का टीआरसी का क्या है। उसके ऊपर हमने अभी थोड़े दिन पहले ही वीडियो अपलोड करी थी, आप उसको चेकआउट करें। उसमें हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं इसलिए आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं फिर से एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप उसे चेकआउट करें, डेफिनेटली आपको सारी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थोड़ा सा समय और दें, हम आपको 2-3 देशों के ऐसे बेहतरीन ऑप्शन बताने वाले हैं जिसके ऊपर आप वर्क करके एक्चुअल में सेटल हो सकते हैं। देखिए, इस चैनल पे ना कोई आपको ऐसी फालतू की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। कोई ऐसी क्लिक बेट इन्फॉर्मेशन की ऐसी चिपका दिया जिससे लोग व्यू देखने लगे, नहीं। अगर आप देखेंगे चैनल पे हमेशा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, जेन्युइन रिसोर्सेज के साथ, जेन्युइन सोर्सेज के साथ, कंप्लीट R&D के बाद ही आप तक लाया जाता है। तो आप इस इन्फॉर्मेशन पे बिल्कुल रिलाय कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी क्लिक बेट नहीं है, बिल्कुल भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है और ऑफिशियल सरकारी सोर्सेज के थ्रू बताई हुई इन्फॉर्मेशन है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल हो, हाँ जी ये कर लो 70 लाख मिल गए, हाँ जी 10,000 रुपये में ये हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम जेन्युइन, प्रैक्टिकल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है जिस पे आप काउंट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।